अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया कि एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग के हवाले से बात की जाए। तो अमूमन एक सवाल होता है, जितने भी हमारे एचईसी प्रोफेशनल जो बिगिनर्स होते हैं, जो रिसेंटली फारिग होते हैं, तो थ्योरेटिकल नॉलेज से जब बाहर आते हैं तो उसके माइंड में चलता है कि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सिर्फ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट के बारे में नहीं। तो वो जॉब पे जाने से पहले ये सोच रहा है, उसके माइंड में चल रहा है कि ये किस तरह की जाती है, ये रिपोर्टिंग क्या चीज़ होती है, वगैरह वगैरह। तो मैं सोचा क्यों ना हम पहले उसकी तरफ आ जाए कि ये एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट जब हो जाए तो हमको क्या एक्शन लेनी पड़े, ठीक है ना, साइट पे। तो फिर रिपोर्टिंग बाद में है, तो रिपोर्टिंग पे जो फॉर्मेट की तरफ इंशाल्लाह हम बाद में जाएंगे। हम कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो हमें एक ही वीडियो में हम एक्शन के बारे में बात करें, और फिर आगे जाके हो सकता है दूसरी वीडियो आप लोगों के पास कल आ जाए, जो हमारा रिपोर्ट जो फॉर्मेट के हवाले से, ठीक है। तो आज जैसे कि नॉर्मली होता ही है कि आप लोग जो भी बिगिनर्स है, आप लोग साइट पे जाओगे और उधर आपने मान लीजिए एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट फ़ोन रिसीव किया, आपने इमरजेंसी जो रिस्पांस जो टीम होता है, या कोई भी साइट सुपरवाइज़र या इंजीनियर ने आपको फ़ोन किया कि साइट पे एरिया बताएगा, प्लाट बताएगा, नंबर बताएगा कि एक्सीडेंट हो गया। अभी एक्सीडेंट दो तरह के होते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होता है और इंजरी का होता है, पर्सनल इंजरी का होता है, बल्कि तीन तरह का आप कह सकते हो। फर्टिलिटी भी हो सकती है, बंदा भी मर सकता है, ठीक है ना। तो शुरू में तो पता नहीं चलता, आपको थर्ड पार्टी से फ़ोन आता है कि प्लान एरिया में एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आग लग गई, या किसी बंदे के ऊपर कोई चीज़ गिर गया, या कोई दीवार गिर गया, या कोई क्रेन ड्यूरिंग जो लिफ्टिंग है फेल हो गया, वगैरह वगैरह। तो आपको तो पता नहीं होता, वो तो तभी पता चलेगा जब आप पहुंच जाओगे एरिया पे, स्पॉट पे। तो आपको फिर आगे जाके आपको असेस करने के बाद जो है ना पता चलेगा। तो शुरू में जैसे ही आपने कॉल रिसीव किया, आपको चाहिए कि ऑन द स्पॉट उसी टाइम आप जो भी एक्सीडेंट जो लोकेशन है उधर पे आप पहुंच जाओ, ठीक है। और जाते जाते जब आप पहुंच जाओ उधर पे, आपकी जो भी साइड पे अवेलेबिलिटी में जिसको नहीं मालूम, तो आप उसके साथ कोशिश करो, कांटेक्ट में रहो, ताकि वो भी आपके साथ उधर पहुंच जाए, ठीक है। फिर आपने उधर क्या करने का है कि उसी टाइम पे आपने इमीडिएटली जो भी काम उधर पे चल रहा होता है, जो भी एक्टिविटीज़ है, ऑपरेशन है, आपने स्टॉप करनी है, बंदे वहाँ से इवाकुएट करने का है। मैं एक्सीडेंट जो लोकेशन है, ठीक है, जो सीन की बात कर रहा हूँ, वो एरिया पे दूसरा गैर ज़रूरी आदमी नहीं छोड़ने का, सबको निकालने का है। एक्टिविटीज़ और जो ऑपरेशन है वहाँ पे स्टॉप करनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने ढूंढना है, सर्च करना है। मान लीजिए आग लगी है, मान लीजिए कोई, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आप लोगों को, तो आप लोग स्टार्ट करो। शुरू ज़्यादातर जो है ना वाक़यात में पता चल जाता है, शुरू से आपको फॉरमैन की कॉल आती है कि आज जो एक बंदे को चोट लगी है, या एक बंदे को हाथ टूट गया, या पैर टूट गई, वगैरह वगैरह। तो आप सीधा उधर पहुंचोगे और जो विक्टिम है उसको मतलब फाइंड आउट कर लो, उसको देखो, असेस कर लो, उसका पता कर लो कि भाई जो जो वुंड है, जो ज़ख़म है, उसको कितना उसको नुकसान पहुंचा है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता चले, और उसी तरह ये चीज़ आप प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह में भी कन्वर्ट कर दो। देखो कि क्या है, वो मान लीजिए पानी का पाइप डैमेज हो गया, उधर से पाइप ज़ाया हो रहा है, ज़्यादा पानी है, ठीक है, या गैस लीकेज है, उस पर कुछ आग हो गया, तो आपको क्या एक्शन लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको जो सप्लाई है वो सबसे पहले बंद करनी चाहिए, कट ऑफ करना चाहिए। बिजली हो सकती है, बिजली का भी आपको सप्लाई जो है ना बंद करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने बंदे, जैसे कि हम बंदे की तरफ आते हैं, अगर विक्टिम था और वो इंजर्ड था, तो आपने उसको देखना है, ठीक है, उसकी कंडीशन का पता करना है। और जैसे मैंने बताया, जब जिस टाइम आप रास्ते पे थे, आपने अपनी इमरजेंसी टीम बुलाया, फर्स्ट एडर को हो सकता है साइड पे बुलाया, वो आया, और आप ख़ुद भी, आपको अगर मालूम हो तो आपको बंदे को फर्स्ट एड देनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। उसकी कंडीशन को देख के, उस कंडीशन के मुताबिक, अगर उससे ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग स्टॉप करना चाहिए, अगर उसको बेहोश है तो उसको होश में लाना का है। नहीं तो जो सही तरीका है, जो ऐसा वो सुलाने का तरीका बताया राइट साइड पे, और उसका जो है ना जो चेन जो तोड़ी है उसको टेल करके, और उसका, ताकि ये जो हवा की जो नली है, ताकि उसका जो जो एयर जो इनहेलेशन है, ताकि एयर ब्लॉक ना हो उसका, ठीक है, सांस लेने में, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने उसकी कंडीशन स्टेबल रखनी है, यानी फर्स्ट एड देनी है, ठीक है। अगर बंदा इंजर्ड हो, मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एड देने के साथ साथ आपने सराउंडिंग में सिचुएशन को
इन्वायरमेंट को असेस करनी है, ठीक है ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर से हुआ, सही है, ये बंदा कर क्या रहा था, वगैरह वगैरह, ऐसे सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ जैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया, लेकिन इधर पे नीचे एक चीज़ और फिर मेंशन करूँगा, आपने बंदे की कंडीशन को देखनी है। साइड पे फर्स्ट एड रूम होता है, तो आपने फर्स्ट एड रूम में उसको लेके जाना है। स्ट्रेचर की अगर ज़रूरत है तो स्ट्रेचर में आपने उस बंदे को उठाना है। और उधर से मज़ीद अगर बंदे की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, सही है, स्टेबल नहीं है, तो ब्लीडिंग हो रहा है, बेहोश है, वगैरह वगैरह, चल नहीं सकता, तो आपने मज़ीद एम्बुलेंस को फ़ोन करके, अलग अलग कंट्री का अलग अलग एम्बुलेंस के नंबर होते हैं, आपने उससे रब्ता करना है और वो एम्बुलेंस आ जाएगी, वहाँ से बंदे को लेके जाएगा, ठीक है। उसके साथ जैसे आप बंदे को पहुंच गए, आप असेस करने के टाइम जैसे मैंने बताया, आपने फ़ोटोज़ लेने हैं, बंदे के फ़ोटोज़ लेने हैं, एरिया के, सराउंडिंग के, क्या चीज़ गिर गया, वो सारे एक आपने एक अपना आगे जो है ना समरी के लिए, जो मैं अगले जो वीडियो है उसमें आप लोगों को बताऊंगा, आपने जो डिटेल आपने रिपोर्ट देनी है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो आपने उसमें फ़ोटो लेने हैं, वीडियोज़ लेने हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी हो जाए और फिर आप उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में अपने मैनेजमेंट को और अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट के हवाले से। अभी बस इतना ही काफ़ी था एक्शन के हवाले से, कि ताकि साइड पे कोई भी एक्सीडेंट हो, हमको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। तो उसी सेम चीज़ को मैंने जैसे शुरू में बताया, फैटलिटीज़, प्रॉपर्टी डैमेज, या जो इंजर्ड पर्सन है, इंजर्ड पर्सन का मैंने डिटेल से बताया, प्रॉपर्टी डैमेज उसी में डाल दो जैसे बता दिया। अगर प्रॉपर्टी डैमेज है तो वही सेम सिचुएशन है, बंदी इवैक्यूएट कर लो, काम जो है ना बंद कर लो, फोटोज़ ले लो, एरिया असेस कर लो, क्या डैमेज हुआ, ठीक है। और सबसे अहम बात, आपने दोनों सूरतों में एरिया को बैरिकेड करना है। जैसे मैंने बताया, बंदों को आपने इवैक्यूएट किया तो उसी एरिया को आपने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो पुलिस लोग पहुंच जाते हैं तो वो ऐसा एक वार्निंग टेप टाइप लगा लेते हैं और लिख लेता है कि भाई कीप आउट इन्वेस्टिगेशन, या एक सीन यहाँ पे चल रहा होता है, तो आप बाकी आदमी, क्योंकि उससे होता ही है कि बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं मजीद उसमें हमको प्रॉब्लम आ जाते हैं, रूट काजेस को जो है ना, फाइंडिंग्स जो हमारे होते हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसमें हमको इश्यूज आते हैं, तो हमको एरिया बैरिकेड करने का है, ताकि जो भी सबूत है वो खलत मलत ना हो, ठीक है ना। तो दूसरे जो बंदे होते हैं उसको उधर से निकालना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो फैटलिटी हो गई, अगर आप पहुंच गए और आपको लगा बंदा तो मर गया है, उसमें तो जान ही नहीं है, तो वो भी वही जैसे मैंने बताया, इमीडिएटली आपको फ़ोन करने का है एम्बुलेंस को, ठीक है। भाई वो प्रोफेशनल होते हैं, वो बंदे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, आप जितने भी ये फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे, ये सारी चीज़ें, तो आपने मैनेजमेंट को कॉल, जैसे मैंने बताया, ये कॉल जो मैं बार बार कॉल की बात कर रहा हूँ, तो आपने मैनेजमेंट के साथ, यानी मैनेजमेंट अपना, जैसे मैंने बताया ना, इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम होती है उसमें मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, तो आपने उसके साथ भी कांटेक्ट रखने का है, उसको बताने का है, यानी उसको भी साथ ऑन बोर्ड लेने का है कि साइड पे क्या चल रहा है, और मैं ऑलरेडी स्पॉट पे पहुंच गया हूँ और ऐसा ऐसा चल रहा है, उसको भी ऑन बोर्ड रखने का है और उसके साथ शेयर करने का है, ठीक है ना। हो सकता है आप उसको साथ कोई मालूमात लेना पड़े या कोई मशवरा लेना पड़े, तो वो आपको मज़ीद उसको ऑन बोर्ड रखने का, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो साइट का एक अथॉरिटी होता है, वो उसके पास सब कुछ होता है, तो उसको ज़रूर शुरू में पता होना चाहिए कि साइड पे क्या हो गया, और फिर आगे जाके जो आप, जैसे मैंने बताया, आप जो फ़ोटोज़ वगैरह जो जो सीन से ले लोगे, तो आपने आगे फिर जो अगला वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे, आपने फिर एक समरी, एक रिपोर्ट की शक्ल में अपने मैनेजमेंट को सबमिट करनी है, ठीक है। थैंक यू।